तो ये वीडियो आप लोगों के रिवीजन के लिए रहने वाला है, जिस वीडियो को देखकर आपका साइंस का एक तगड़ा रिवीजन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाय बाय टाटा गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बच्चा हम सब एक नए चैप्टर को यहाँ पे टच कर रहे हैं, दैट इज कार्बन कंपाउंड। कार्बन की अगर बात करें 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं, और साथ में अगर बात करें तो हमारे जो कार्बन होते हैं एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक इनको हम सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिनको हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम से। अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन एटॉमिक नंबर एक्चुअली 6 कंटेन करता है, वहीं पे मास नंबर 12 कंटेन करता है। कार्बन हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% कार्बन प्रेजेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अगर वहीं एटमॉस्फेयर में बात की जाए 0.03% एंड द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड की अगर बात करें तो जो हमारे कार्बन होते हैं इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है शेयरिंग के अकॉर्डिंग। यहां पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद अदर एटम कार्बन विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट, नॉट जस्ट कार्बन, यहां पे बहुत से ऐसे एलिमेंट और भी हैं जो एक्चुअली मॉलिक्यूल फॉर्म करने में यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं के मैनर में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बिलोंग करते हैं आउटर सेल ऑफ द बोथ द एटम एंड लीड टू बोथ द एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए बच्चा अगर बात की जाए तो बॉन्ड जो एक्चुअली यहां पे फॉर्म्ड होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू सेम और डिफरेंट एटम और द known as the covalent bond. Simply there are number of electrons shared so that the covalent of the that atom. अगर बात किया जाए यहाँ पे बच्चा हम प्रॉपर्टी अगर बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं विद द मॉलिक्यूल, बट इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं काफी स्मॉल होते हैं। ये गिव राइज करते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। कुछ एक्सेप्शन है जिनके एक्चुअली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिर से बच्चा एक्सेप्शन याद रखिएगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड हियर, सच कोवलेंट कंपाउंड जनरली a poor conductor of electricity and these compounds जो होते हैं generally insoluble in water होते हैं, but some which are capable to form H bond are soluble in the water। हम यहाँ पे कुछ एलोटॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक दैट डायमंड। डायमंड की अगर बात करें बच्चा यहाँ पे तो each carbon in diamond crystal is bonded to 4 other carbon atom making a giant macromolecular array। It is the hardest natural occurring substance होते हैं और साथ में brittle in nature होते हैं। And diamond जो होता है बच्चा insulator होता है but good thermal conductor होता है, और वहीं पे अगर बात किया जाए it is insoluble in water due to non-polar nature। इनके जो melting point होते हैं बच्चा बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, that is 3500 डिग्री सेल्सियस, और वो भी क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड काफी इनका स्ट्रांग होता है। डायमंड के यूजेस की बात करें तो ये हमारे ज्वेलरी के पर्पस के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इनके जो एबिलिटी होती है रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट ऑफ लाइट। एंड अगर साथ में बात की जाए डायमंड की यूजेस में तो ब्लैक डायमंड जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेडो, ये एक्चुअली इनका यूज किया जाता है कट करने के लिए ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स के लिए। वहीं डायमंड की अगर बात करें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं हमारे हीट रेज को, ड्यू टू दिस रीजन ये एक्चुअली यूज किए जाते हैं हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर्स के रूप में। और डायमंड की एबिलिटी की बात करें तो ये कट आउट करता है हार्मफुल रेडिएशन, ड्यू टू द रीजन ये यूज किए जाते हैं मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडो फॉर स्पेस प्रॉप्स। हमारे बच्चा अब हम आते हैं सेकेंड एलोट्रॉप्स की तरफ, दैट इज अ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो इनकी ईच कार्बन बॉन्डेड होते हैं 3 अदर कार्बन के साथ, एंड ये सेम प्लेन जो एक हेक्सागोनल आरी का फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द लेयर एंड द ओनली वीक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दिस लेयर। ध्यान से बच्चा, इन दोनों लेयर के बीच में ही एक वीक बॉन्ड क्रिएट होता है। अलाउ लेयर्स ऑफ कार्बन साइड ओवर ईच अदर इन ग्रेफाइट दैट मेक इट स्लिपरी इन नेचर। इट इज डार्क ग्रे सॉलिड हैविंग अ मेटलिक लक्स्चर। बच्चा हमारे डार्क होते हैं ग्रेस कलर में। एंड अगर बात की जाए ग्रेफाइट के बारे में तो सॉफ्ट ग्रेसी टच होता है बच्चा इनका, जो पेपर को ग्रे कलर भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी डेंसिटी अगर बात की जाए तो 1.5 टू 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे इनसोल्यूबल होते हैं। और साथ में अगर बात की जाए ग्रेफाइट के यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की तो डेट इज 3730 डिग्री सेल्सियस के नियर अबाउट। और अगर वहीं पे ग्रेफाइट को हम यहाँ पे फायर कैच कराने की कोशिश करेंगे तो डेट इज 700 डिग्री सेल्सियस पे 700 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये एक्चुअली फायर को कैच कर लेंगे। ग्रेफाइट की यूज की जाए तो हम एज ए पेंसिल लेड इनका यूज करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एज अ ड्राइड लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एज अ हीट रेजिस्टेंट
केबल के रूप में यूज़ किया जाता है। वहीं साथ में अगर बात किया जाए तो कोई लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल को बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। एंड साथ में बच्चा आर्टिफिशियल डायमंड को भी फॉर्म करने में किया जाता है। अगर ग्रेफाइट को हम यहाँ पे डायमंड के आर्टिफिशियल डायमंड के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इनको टेम्परेचर नियर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास और साथ में इनके प्रेशर जो होने चाहिए वो नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, जिससे ये एक्चुअली अपने रफली अगर देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल डायमंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट एलोट्रॉप दैट इज अ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस की अगर बात की जाए तो स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं और ये एक जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लोज करते हैं ओवर इनटू स्फीयर ऑफ द एटम, जो बकी बॉल या फिर ट्यूब लाइक फॉर्मेशन दिखाते हैं। अगर बात की जाए इनके स्मॉलेस्ट फ्लोरेंस की तो दैट इज 60 कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन लाइक अ फुटबॉल, जिसको हम सब बोलते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस जो बच्चा नाम आया एक्चुअली ये इनके इन्वेंटर थे जियोडेसिक डोम, जो रिचर्ड बकमिनिस्टर फ्यूलर के द्वारा किया गया था। उन्हीं के बिहाफ पे इनका नाम डाला गया बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक्चुअली फर्स्ट आइसोलेटेड जो एक्चुअली हुआ ये एक सूट ऑफ द चिमनी जो एक्सट्रैक्टेड किया गया इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट एज अ रेड क्रिस्टल। फ्लुएंस की अगर यूजेस की बात की जाए बच्चा तो ये कंपाउंड है जो एक्चुअली प्रूव करता है यहाँ पे एक ग्रेट यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, लुब्रिकेंट, कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रिक वायर एज अ फाइबर टू रेनफोर्स प्लास्टिक। तो ये है इनके यूजेस। नाउ टू कम ऑन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। So versatile nature of carbon, that is a catenation. Catenation in the sense carbon has the unique ability to form bond with the other atom of the carbon, जो कि हमें catenation की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बतलाता है। एंड टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी की अगर बात की जाए तो कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इसी को एक्चुअली यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेट्रावैलेंसी, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोनों को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। साथ में बच्चा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट के रूप में अगर हम आपको बात करें तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज होंगे वैसे वैसे इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम बढ़ेंगे। Now and come on the classification of organic compound, that is a hydrocarbon, that is a aliphatic hydrocarbon and aromatic compound। अगर हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरी में, एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड जो होता है बच्चा इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक। स्ट्रेट चेन भी बच्चा अपना यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिवाइडेंट होता है। जो सैचुरेटेड होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड इज एल्कीन एंड एल्काइन। वही पे बात किया जाए ब्रांच चेन के बारे में तो ब्रांच चेन यहाँ पे भी वो भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है, जबकि वहाँ पे साइक्लिक के अंदर हेट्रोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, जो हेट्रोसाइक्लिक है वो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फॉर्म होते हैं, जबकि कार्बोसाइक्लिक की बात करें तो वो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फॉर्मेशन दिखाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की अगर बात की जाए तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कि ऑलवेज साइक्लिक होते हैं, प्लानर एंड फॉलो हकल रूल्स एंड ये कंजुगेशंस यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बच्चा ये एक ओनली सिंगल कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बच्चा हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं, जिनका एक्चुअली जनरल फॉर्मूला जो एल्केन्स का होता है दैट इज CnH2n+2। यहाँ पे जो n है बच्चा ये नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पे कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में तो अनसैचुरेटेड में बच्चा हमारे दो होते हैं, दैट इज एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन की बात की जाए तो ये एल्कीन यहाँ पे 2 कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एल्कीन। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, वेयर अगर यहाँ पे बात की जाए तो n इज द रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ द कार्बन एटम। अगर वही बात की जाए इथाइन के बारे में तो एल्काइन के बारे में तो एल्काइन यहाँ पे बच्चा आपको देखा जाए तो 2 कार्बन एटम व्हेन बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड दैट इज नोन एज एल्काइन। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2 एंड फिर से बच्चा आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हम वहीं पे अगर बात करेंगे कुछ चैन, ब्रांच एंड रिंग के बारे में तो हमारे कुछ स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं जो लिंक होते हैं इन द चैन फैशन। वहीं पे ब्रांच चेन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे जो एक्चुअली होते हैं ये 3 और लेस कार्बन यहाँ पे डू नॉट फॉर्म द ब्रांचेज। मोस्टली यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए बच्चा तो एल्कीन जो भी होंगे 4 कार्बन एटम ये 2 टाइप्स के अरेंजमेंट दिखा के यहाँ पे कार्बन एटम एक्चुअली ब्रांच का फॉर्मेशन करते हैं। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं ये एटलीस्ट 1 कार्बन चैन लिंक टू द 3 और 4 अदर कार्बन
एटम दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड। वहीं पे हम बात करेंगे अब बच्चा आगे चल के फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो जो कंपाउंड ऑब्टेन करते हैं बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, ओके, दैट एटम ऑफ द ग्रुप ऑफ द एटम रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट? क्या बच्चा? उसी को हम बोलेंगे अपना हेटेरो एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप। अगर बात किया जाए यहाँ पे हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो कुछ हैलोजन एटम होते हैं जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब अपने एक हैलोजन एटम के फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। अगर वहीं ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप देखें तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं बच्चा, एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इन द सक्सेसिव मेंबर ऑफ द डिफरेंट देयर मॉलिक्यूल फॉर्मूला बाय द CH2 group that is known as the homologous series. Different member of the series are called homologous. Okay. अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज की बात करें तो जितने भी मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के इनको हम डिस्क्राइब करते हैं एक जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n+2 दैट इज ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज डिफर at higher to lower neighboring member by the common difference that is known as CH2 group. अगर बच्चा बात किया जाए molecular mass of the two adjacent homologous differ by the 14 mass unit because carbon is the content 12 and hydrogen H2 is the content 2 molecular mass that is the total is equal to 14. All the member of the homologous series show similar chemical properties. और अगर वहीं पे बात करें जितने भी मेंबर होते हैं homologous series के ये ग्रेडिएशन इनके फिजिकल प्रॉपर्टी molecular mass इंक्रीज होते रहते हैं और साथ में अगर बात करें बच्चा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। नाउ आई कम ऑन द नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात की जाए बच्चा तो हम नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे दो सिस्टम में जनरेट करते हैं, ट्राइबल सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। फर्स्टली हियर इज द कम द ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमारे शुरुआती दिनों में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते थे इनके नेम जो होते थे आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वेयर ऑब्टेन, ये कहाँ से ऑब्टेन किए गए उन्हीं के बिहाफ पे इनके नेम रख दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे यूरिया है बच्चा जिसका नाम एक्चुअली इसलिए रखा गया क्योंकि ये ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम द यूरिन ऑफ मैमल, तो दैट is the example of the tribal system। हम बच्चा बातें हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC का बच्चा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगेन आई एम टू रिपीटेड, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनकी अगर बात की जाए तो IUPAC सिस्टम और नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे हम एक्चुअली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। वर्ड रूट बच्चा जो होते हैं ये डोनेट करते हैं नंबर ऑफ कार्बन को जो एटम प्रेजेंट होते हैं हमारे चेन में। अगर वहीं सफिक्स की बात की जाए तो वर्ड रूट एक्चुअली हमेशा लिंक होते हैं सफिक्स के साथ जो कि एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सफिक्स हमेशा इंडिकेट करता है नेचर ऑफ लिंकेज इन द कार्बन एटम लाइक दैट द एन, इन, आइन, है ना। अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड, अगर आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स की बात की जाए तो बच्चा सेकेंडरी सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं लाइक दैट अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स की बात की जाए तो प्रीफिक्स बच्चा यहाँ पे हमें बतलाता है विच आर नॉट रिगार्ड द फंक्शनल ग्रुप IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये एक्चुअली रिगार्ड होते हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स जो कि वर्ड रूट से पहले अप्लाई किए जाते हैं लाइक दैट द फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अल्काइल, दैट ऑल द थिंग्स। सो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बतलाता हूं IUPAC नेम के लिए, दैट इज द फर्स्ट इज द प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। गॉट इट? इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। सो नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट टर्म दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो हमारे कार्बन कंपाउंड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जब भी कार्बन एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे बर्न होएगा तो हमें हमेशा हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन करेगा लाइक दैट कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस हीट एंड लाइट। वहीं पे अगर मीथेन की बात करें तो बच्चा मीथेन हमारा जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो फिर से ये CO2 और वाटर का फॉर्मेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। आफ्टर टू डेट अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे जो CH3 CH2OH दैट इज इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ये फिर से बर्न होता है बच्चा तो हमें CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पे देखा जाए एक जनरल कि अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा, एल्डिहाइड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अगेन इज द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड। सॉरी, नाउ एंड कम ऑन द ऑक्सीडेशन टर्म।
कार्बनस कंपाउंड जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन द कंबशन, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी इथेनॉल को यहाँ पे देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, तो ये बच्चा सब कुछ बच्चा यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो एक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब बच्चा हम सब आते हैं एडिशन रिएक्शन के ऊपर। एडिशन रिएक्शन बच्चा यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज द पैलेडियम और निकल, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, इन रिएक्शंस में इन कैटलिस्ट का कोई योगदान नहीं होगा, मतलब कोई इनमें इनका कोई एडिशन नहीं होगा, जस्ट ओनली इज हेल्प इन द रिएक्शन मोड। रिएक्शन के मोड को ये फास्ट कर देंगे, बस यही इनका काम होता है कैटलिस्ट का। तो एज अ रिएक्शन अगर यहाँ पे देखा जाए, सॉरी एज अ कैटलिस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए सच एज अ पैलेडियम निकल, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेंगे एंड कैटलिस्ट जो होगा ये सब्सटेंस ये कॉज करेगा रिएक्शन को एक प्रोसीड करेगा डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, गॉट इट। तो ये सॉरी तो ये एक्चुअली यूज होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन वेजिटेबल ऑयल दैट इज यूजिंग द निकल कैटलिस्ट जो कि एक अनसैचुरेटेड कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे व्हाइल द एनिमल फैट ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन। आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि सम वेजिटेबल ऑयल आर द हेल्दी। एनिमल फैट जनरली कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर द सेड टू बी द हार्मफुल फॉर हेल्थ। ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। ओके, तो हमें कौन सा ऑयल एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, डेट इज अ फैट ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूज फॉर कुकिंग। ओके, नाउ आई टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की वजह से तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं, और अगर बात की जाए तो इनर इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट एंड हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन द वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्लोरीन जो होते हैं बच्चे रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को एटम 1 by 1 और इसी को हम सब बोलते हैं बच्चा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे वन टाइप ऑफ एटम यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम एक्चुअली यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं अनदर, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे एक्चुअली यूजुअली फॉर्म होंगे वे हायर होमोलॉगस होते हैं ऑफ एल्केन के। नाउ आई टॉक अबाउट द फ्यूल एंड फ्लेम्स। फ्यूल एंड फ्लेम्स की बात की जाए तो फ्यूल जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बर्न होते हैं इन द ऑक्सीजन और ये जनरेट करते हैं हीट। मेनली अगर बात की जाए तो ये जो कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन ये कंसिस्ट होते हैं कुछ टाइम के लिए और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड मिनरल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो एक गुड फ्यूल होता है ये एक्चुअली काफ़ी चीप होता है, रेडली अवेलेबल होते हैं, बर्न्स इजीली कर जाते हैं इन द एयर और वो भी मॉडरेट रेट पे, जो प्रोड्यूस करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और ये एक्चुअली इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ऑन द कंप्लीट कंबशन दैट इज अ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। Again, I am to repeat here. What is the means of the calorific value? The amount of the heat produced on the complete combustion of on the 1 kg of the fuel is called is the calorific value. It is expressed in the kilojoule per kg और a good fuel has a higher calorific value. जो भी अच्छे fuel होंगे उनकी calorific value high होगी। अगर बात किया जाए यहाँ पे जो इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन होते हैं हार्मफुल इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट लाइक द कार्बन फ्यूल वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये रिलीज करते हैं अनबर्न कार्बन पार्टिकल जो एक्चुअली हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ द पॉइजनस गैस। ये कंबशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ये इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट टाइम कॉज हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड जो कि पेट्रोल इंजन गिव ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, और वहीं पे नाइट्रोजन एंड सल्फर डिजॉल्व होते हैं हमारे वाटर में और रेन में इन द फॉर्म ऑफ एसिड, और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन, जो हमारे फसल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है और हमारे बिल्डिंग्स के लिए भी और हमारे सॉइल्स के लिए भी। अगर टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे सॉलिड फ्यूल के रूप में बच्चा वुड हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया। वहीं लिक्विड फ्यूल की बात करें तो कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। अब गैसेस फ्यूल की बात करें तो एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस एंड वाटर गैस। कंबशन की बात की जाए तो हमारे केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड गिव टू द हीट। हमारा ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक्चुअली हमारा जो भी सब्सटेंस है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे रिलीज करे हीट, उसी को हम बोलते हैं कंबशन। जो सब्सटेंस यहाँ पे कंबशन कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कंबस्टेबल, और इसी को हम बोलते हैं फ्यूल भी। एग्जांपल के रूप में पेट्रोल एंड कैरोसिन। फ्यूल जो होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्चुअली बताया। इग्निशन टेम्परेचर की बात की जाए तो लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। फिर से रिपीट लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टेबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर
ओके, या फिर हम कह सकते हैं बर्न एज अ लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज लोअर एंड द इग्निशन टेम्परेचर, दैट इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब बच्चा यहाँ पे एक्चुअली हमारे कुछ होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, वो जो एक वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर पे यहाँ पे फायर को कैच कर लेते हैं और फ्लेम भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन देखे जाए तो कुछ रैपिड कंबशन होते हैं और स्पॉन्टेनियस कंबशन होते हैं, जिसमें एक्चुअली गैस बर्न रैपिडली होता है, प्रोड्यूस करते हैं लाइट एंड हीट, दैट इज नोन एज अ रैपिड कंबशन। बर्निंग ऑफ गैस, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव रैपिड कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द कोल डस्ट हो गया बच्चा, दैट इज अ एग्जांपल। फ्लेम की बात की जाए तो फ्लेम बच्चा यहाँ पे एक्चुअली हमें एक तरीके से देखा जाए तो ये विजिबल होते हैं, जिसमें लाइट इमिटिंग होती है और गैसेस पार्ट ऑफ द फायर होते हैं। ये कॉज होते हैं हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से, और ये टेकिंग प्लेस करते हैं थिन जोन में, और ये फायर जो इनके भी होते हैं हॉट एक इनफ होते हैं किसी भी गैसेस कंपाउंड को एनाइज करने के लिए, दैट इज़ अ प्लाज्मा। अगर बात की जाए फ्लेम जोन की तो यहाँ पे इनर मोस्ट जोन जो होता है बच्चा उसको हम सब कूलर बोलते हैं, दैट इज़ अ आउटर जोन इज़ अ डार्क। मिडल जोन जो होता है बच्चा लार्जेस्ट जोन होते हैं, डेट इज़ अ कैंडल फ्लेम, जो कि ये जोन जो होता है काफ़ी सूटी होता है एंड स्मोकी होता है। आउटर मोस्ट जोन जो होता है बच्चा ये फ्लेम एंड ब्लू कलर का होता है, जो हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम कहलाता है। इसके टेम्परेचर जोन के अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 1800 डिग्री सेल्सियस मतलब 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे लाइक दैट द इथेनॉल। इथेनॉल एक अपने लिक्विड इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल एक्चुअली लिक्विड होता है एट अ रूम टेम्परेचर। कॉमनली हम इसको अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए तो एक एक्टिव रिएजेंट होता है हमारे ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक में। ये काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट भी होता है। इनका हम यूज़ एज अ मेडिसिन भी करते हैं, सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप के रूप में और बहुत से टॉनिक के रूप में इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। हम इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस के बारे में करते हैं। अगर हम सोडियम को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हमें बच्चा सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन देगा, जो कि एक CH3CH2ONA का फॉर्मेशन करेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ये जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम इन्हीं इथेनॉल का यहाँ पे प्रॉपर वे में एट 443 केल्विन पे एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्चुअली यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में रिमूव कर देते हैं कुछ हाइड्रोजन और एक अनसैचुरेटेड फॉर्मेशन देते हैं। साथ में अगर बात किया जाए बच्चा यहाँ पे तो हमारे इथेनोइक एसिड, बट उससे भी पहले एक केस स्टडी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन सकते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लिविंग बीइंग, भैया प्लीज़ आप इसको बार बार देख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन लिविंग बीइंग का ऊपर अल्कोहल का क्या इफेक्ट है, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल जो अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देगा, जिससे कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं उनको डिप्रेस कर दिया जाएगा और इसकी वजह से आपके कोऑर्डिनेशन काफ़ी लैक हो जाएंगे, मेंटल कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में आपके ड्राउजनेस एक्चुअली स्टार्ट हो जाएंगे एंड लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन, फाइनली आपको स्टूपर्स एक्चुअली स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो आपको यहाँ पे फेस आउट करने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आपको मेंटल अफेक्ट, ऑप्टिक नर्व, कॉजिंग ब्लाइंडनेस, ये सब बहुत से ढेर सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो डाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ना इथेनोइक एसिड की बात की जाए, इथेनोइक एसिड कॉमनली हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ एसिडिक होता है जिसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। 5 to 8% इसका सोल्यूशन हम एसिटिक एसिड हमारे वाटर में एक्चुअली जब मिल जाता है तो हम इसको विनेगर के रूप में बोलते हैं बच्चा, जो कि एक्चुअली हमारे पिकल्स के प्रिजर्वेशन में काफ़ी हेल्प करता है। हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस की बात करेंगे तो एक्चुअली जो हमारा इथेनोइक एसिड अगर यहाँ पे कॉमनली फॉर्म करता है रिएक्शन ऑफ द एसिड बाय द अल्कोहल, एंड इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो यहाँ पे एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर से रिप्रेजेंट करता हूँ, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अगर बात की जाए ईस्टर की तो ये इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। ईस्टर की बात की जाए तो काफ़ी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो यूज़ किया जाता है हमारे परफ्यूम्स के लिए, साथ में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब बच्चा एक्चुअली हम सब यहाँ पे आएंगे कुछ अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, डेट इज सोप एंड डिटर्जेंट। हमारा सोप एंड डिटर्जेंट की बात की जाए तो सोप एक्चुअली हमारा एक सोडियम साल्ट है ऑफ फैटी एसिड, डेट इज ऑयलिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड प्लैमिक एसिड
प्लैमेटिक एसिड सॉरी एंड विच एज अ प्लांट और एनिमल ऑरिजिन, ये सभी। और सोप जो होते हैं बच्चा ये एक्चुअली इज मेड फ्रॉम द ऑयल फैट विच आर द ईस्टर फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ये सब कुछ बच्चा एक्चुअली सोप का फॉर्मेशन करते हैं। जो ऊपर हमने अभी सारी बातें की बच्चा, ये सब एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करते हैं एक सैप्नोफिकेशन का। जो सोप होता है ये एक्चुअली सॉल्यूशन एक्चुअली इसके सेपरेटेड होते हैं बाय द एडिशन ऑफ द कॉमन साल्ट। हम बच्चा बात करेंगे वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में। जो हमारे वॉशिंग एक्शन अगर देखे जाएं सोप के तो ये इस तरीके से होते हैं कुछ। इनमें बच्चा हमारे दो होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं और साथ में एक हाइड्रोफिलिक एनिक पार्ट होते हैं जो एक्चुअली को डस्ट को यहाँ से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोफिलिक का मीन्स हो जाता है बच्चा एक तरीके से अगर देखा जाए तो वाटर लविंग, और वहीं हाइड्रोफोबिक की बात की जाए तो वाटर हेटिंग होते हैं जो वाटर को एक्चुअली पसंद नहीं करते हैं। एसेंशियल कंस्टिट्यूशंस वॉशिंग पाउडर की अगर बात की जाए तो डिटर्जेंट अबाउट 50 to 30% बाय मास होते हैं। सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सिलिकेट जो वॉशिंग पाउडर ड्राई बनाते हैं। सोडियम ट्राइफॉस्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट जो मेंटेन करते हैं एल्कनिटी विद द रिमूविंग डर्ट। वहीं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो एक डर्ट सस्पेंडेड होते हैं हमारे वाटर में, और माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट जो सोडियम प्रोबोरेट डेट इज़ प्रोड्यूस करते हैं वाइटनेस। ये सब एक्चुअली हमारे एक डिटर्जेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है फिनिश। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक शॉर्ट टर्म रिवीजन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।